प्यारे विद्यार्थियों, जीवन विज्ञान जैन विद्या बीए पार्ट फर्स्ट या जीवन विज्ञान जैन विद्या फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर परीक्षा ध्यान और आधार का आज हम सेकंड लेसन कायपसर्ग पर चिंतन करेंगे। अब तक हमने आधार और स्वरूप जाना परीक्षा ध्यान का। अब आज हम जो 10 अंग थे परीक्षा ध्यान के, उन 10 अंगों में से जो 10 अंग उनकी सबकी डिटेल चिंतन करेंगे। सबसे पहला तक अब इन प्रत्येक लेसन में 4 भागों में इस पर हम चिंतन करेंगे। आध्यात्मिक, उसका प्रत्येक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोजन और निष्पत्तियाँ। यानी जैसे कायपसर्ग है तो कायपसर्ग का साइंटिफिक रीजन क्या है, हम कायपसर्ग करें तो क्यों करें, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यानी हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा निष्पत्ति, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और प्रयोजन क्यों करें। इन 4 प्रश्न हमारे सामने खड़े होंगे। चारों प्रश्नों का उत्तर हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से, प्रयोजन के माध्यम से और इनके माध्यम से हम देंगे। तो आज हम सबसे पहले जो सेकंड लेसन शुरू कर रहे हैं उसमें है कायपसर्ग। कायपसर्ग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम कायपसर्ग क्यों करें, विज्ञान क्या कहता है, क्यों करें कायपसर्ग, हम इसके संदर्भ में चिंतन करेंगे। तो देखिए, कायपसर्ग तनाव विसर्जन इसका या दबाव की कार्य पद्धति, सबसे पहला बिंदु हमारा है कायपसर्ग के संदर्भ में दबाव की कार्य पद्धति। कायपसर्ग तनाव विसर्जन की प्रक्रिया है। तनाव को दूर करने की हमारे सामान्य जीवन में जो दिन भर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे हम एक प्रकार के टेंशन में आ जाते हैं, उस टेंशन को दूर करने की प्रक्रिया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कायपसर्ग तनाव विसर्जन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को सीखना स्वस्थ रहने के लिए सर्वाधिक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कायपसर्ग का अभ्यास दबाव द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कायपसर्ग का अभ्यास कब क्यों करेंगे, हमारे जीवन में दबाव के, तनाव के द्वारा आने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव जो है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इसे समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि दबाव है क्या। दबाव शब्द जो है ये भौतिक शास्त्र का शब्द है, जो कि इसका अर्थ जो पदार्थ के किसी भाग पर पड़ने वाला चाप या दाब का घोतक है। जब किसी भी पदार्थ पर पड़ने वाले दाब से पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाता है, किसी पदार्थ के ऊपर पड़ने वाले दबाव के कारण उस पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाता है या आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम तनाव या टोन के नाम से पुकारते हैं, या तो कहते हैं दबाव या टोन। इस प्रकार इस लेसन के अंतर्गत हम तनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दूसरे शब्द तनाव का अर्थ होता है, दूसरे शब्दों में सामान्यतः हम हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रेशर को किस संदर्भ में समझेंगे, तनाव, दबाव या तनाव से क्या समझेंगे। देखिए, व्यक्ति के सामान्य सुख चैन पूर्ण जीवन में पैदा होने वाली गड़बड़ी या बेचैनी, एक तो ये कहलाती है दबाव या तनाव। यानी व्यक्ति के सामान्य सुख चैन पूर्ण जीवन में पैदा होने वाली गड़बड़ी या बेचैनी, जो भी परिस्थिति हमारी सामान्य विचारधारा को अस्पष्ट कर दे, उससे तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति कहा जाता है। यानी जो भी परिस्थिति हमारी सामान्य विचारधारा को अस्पष्ट कर दे, उससे तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति कहा जाता है। और दबाव विषय अंतर्राष्ट्रीय अधिकृत विद्वान डॉक्टर हंस शेले वो कहते हैं, उनके अनुसार, या उन्होंने इसकी परिभाषा जो इस प्रकार दी है, उनके अनुसार शरीर की टूट फूट की रफ्तार को दबाव कहते हैं। उनके अनुसार सर्दी, जुकाम, गुस्सा, मादक वस्तुओं का सेवन, उत्तेजना, दर्द, शोक और हर्ष, ये सारे हमारे दबाव तंत्र को सामान्य रूप से सक्रिय बनाते हैं।
ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे दबाव तंत्र को सामान्य रूप से सक्रिय बनाते हैं। आधुनिक जीवन मनुष्य मानस में पैदा होने वाले या एक आधुनिक मनुष्य के मानस में पैदा होने वाली इच्छा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, घृणा या भय के भाव, सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष, लालसाएं और वहम, ये भी क्या करते हैं हमें, ये भी हमारे दबाव तंत्र को परिवर्तित कर देते हैं। जब कभी इस प्रकार की तनावोत्पादक स्थिति या परिस्थिति किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित होती है, तो तुरंत ही एक आंतरिक तंत्र स्वतः ही सक्रिय हो उठता है। मतलब इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है तो एक इंटरनल सिस्टम हमारा जो ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाता है। इस तंत्र में क्रमशः शरीर के निम्नलिखित हिस्से सक्रिय होते हैं। ये जब ये ऑटोमेटिक सक्रिय होता है तो हमारे शरीर के निम्नलिखित हिस्से हमारे इसमें सक्रिय हो जाते हैं। उनमें नंबर 1 हाइपोथैलेमस यानी अवचेतन मन। ये नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र का संधि स्थल कहलाता है, अवचेतन मन। ये हमारे मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो सामान्य रूप से चेतन मन के द्वारा जिन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता है उन सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। भाई जैसे हम रात को सो रहे हैं, नींद आ रही है, मच्छर ने हमारे कान के पास अगर टूट, हम एकदम से हाथ को यूं करते हैं, यानी हम जागृत अवस्था में नहीं है। इसलिए चेतन अवस्था में जिन क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उन पर ये कंट्रोल करता है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि, या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र की प्रधान ग्रंथि है, मुख्य ग्रंथि, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों का कंट्रोल करती है। उनके हार्मोन्स जो छोड़े जाने वाले होते हैं उन हार्मोन्सों पर ये कंट्रोल करती है कि इतनी मात्रा में हमारे शरीर में इस हार्मोन की आवश्यकता है, आप उसको छोड़िए। तो वो दूसरी ग्रंथि इनके उस आदेशात्मक एक हार्मोन छोड़ा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे शरीर में हार्मोन्स की पूर्ति करती रहती है। तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन एवं अन्य प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव करती है, जिससे व्यक्ति तनाव युक्त व सावधान हो जाता है। चौथा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का अनुकंपी और परानुकंपी संस्थान, यानी स्वायत्त नाड़ी संस्थान का अनुकंपी संस्थान। यह विपत्ति की स्थिति में व्यक्ति को आक्रमण के लिए, भागने के लिए या अंतिम रूप से तैयार करता है, या तो भागने के लिए, अंतिम रूप से उसको लड़ने के लिए मुझे इसका अंतिम रूप सामना करना, उन दोनों परिस्थिति के लिए हमें यह तैयार करता है। हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का इसके दो भाग है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के, अनुकंपी और परानुकंपी भाग। तो अनुकंपी हमें उसके लिए तैयार करता है। जब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में तो फिर हमारी शारीरिक स्थितियाँ क्या क्या बनती है। देखिए, इसमें उपरोक्त तंत्र संयुक्त क्रियाकलाप के द्वारा शरीर में घटित होने वाली शारीरिक स्थितियों का इस प्रकार होती है। हमारे क्या क्या परिवर्तन हमारे शरीर में। नंबर 1, पाचन क्रिया या तो बंद हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। हमारे डाइजेशन सिस्टम है या तो काम करना धीरे कर देगा या टोटली स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा, लार ग्रंथियों के कार्य संस्थान के सूख जाना, यानी जैसे मुख का सूख जाना। चयापचय की क्रिया में तेजी आना, श्वास तेजी से चलने लगता या हाँफ चढ़ जाना, जैसे हमें गुस्सा आता है कभी टेंशन में तो तेज श्वास चलते हमारे। इस प्रकार यकृत द्वारा हमारा यकृत है, उसमें जो इकट्ठी की गई शुगर है उसको अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त मात्रा में रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता, जिसके माध्यम से हमारे हाथ पांव की मांसपेशियों को वो पहुंचाया जाता है। फिर है शरीर के जिन भागों में अधिक रक्त की अपेक्षा हो उन पर अधिक रक्त पहुंचाना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे हमारे उन स्थानों पर रक्तचाप, हमारी रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। फिर अंत में आता है एक लास्ट, रक्तचाप बढ़ जाता हमारा। इस प्रकार शारीरिक जब तनाव में आते हैं हम, दबाव में हम कार्य करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थिति हमारे शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन सारे परिवर्तनों के अलावा और भी अनेक जटिल परिवर्तन होते हैं हमारे, जिनको अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।